नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य के लिए रिस्पांस की अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है, इन तमाम बिंदुओं पर आज डिस्कस करने वाले हैं। यदि रिस्पांस की जारी नहीं होता है तो हो सकता है पीजीटी के जैसा बड़ी धांधली देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा जो है 1 to 5 की कंप्लीट रूप से हो गई है, लेकिन इसमें से भी बीएड वाले 3000 कैंडिडेट को रिटर्न ले लिया गया है और उसकी परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। 11 तारीख को एग्ज़ाम डेट दिया है बीएड वाले का। आप सभी छात्रों को पता है कि बीएड 1 to 5 से बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी झारखंड में बीएड को शामिल करके परीक्षा ले रही है। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, अंततः उसको बाहर जाना ही होगा। दूसरी पॉइंट ये है कि यहाँ पर एनआईओएस जो 18 महीना का कोर्स किया है वो सभी छात्र बाहर होंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार से बाहर होंगे। ये कन्फर्म मानिए, भले ही परीक्षा में आप पास कर जाइएगा लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप नहीं कर सकते हैं। यदि फिर भी नियुक्ति जेएसएससी करवा देती है झारखंड सरकार तो ये बहुत ही गलत होने वाला है उन रेगुलर वाले छात्रों के साथ। तो दूसरी बड़ी अपडेट ये है। और रिस्पांस की जारी करने को लेकर के कई छात्र जेएसएससी के कार्यालय परसों पहुंचे थे और जिसमें आंसर की जारी करने को लेकर के जेएसएससी ने कहा है कि लगभग 4-5 दिनों का आप लोग वेट कीजिए। आज अंतिम दिन है जो आंसर की ऑब्जेक्शन करने का। तो अब आप लोगों को 4-5 दिनों में आंसर की रिस्पांस की मिल सकता है। तो इस संदर्भ में कहा जाए तो एक पॉजिटिव न्यूज़ मिला है। दूसरी बात कि यदि आंसर की जारी नहीं होगा, यदि जंबलिंग आंसर की जारी होता है, जैसे आपने मारा है बी ऑप्शन और आंसर आपका कर दिया सी, तो ये सब बहुत बड़ी धांधली के आरोप में चढ़ जाएगी जेएसएससी। दूसरी बात ये भी है किया गया है कि जेएसएससी के द्वारा जो झारखंड सहायक आचार्य के अलावा पीजीटी में जो परीक्षा हुई, अभी तक कॉमन मेरिट लिस्ट जारी कर तो दिया गया है लेकिन कटअप क्या है ये अभी तक पता नहीं है किसी को। अभी हाल ही में नियुक्ति हुई केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो जारी क्यों नहीं कर रही है? कितना कटअप गया ये तो पता चल पाए कि झारखंड के उन तमाम छात्र जो नियुक्ति पा रहे हैं उसकी क्या कटअप हो रही है। तो बड़े धांधली के आरोप जेएसएससी की ओर से लग रही है। आप समझ सकते हैं कि 6-6 महीना बीत गया है नियुक्ति होने के बाद, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि कितने कटअप पर उसकी नियुक्ति हुई है। और अभी आपको पता है कि जेएसएससी के जो पीजीटी के छात्र हैं वो राजभवन के घेराव करने के लिए गए थे कुछ दिन पहले ही, और अभी डेली आंदोलन चल ही रहा है। तो ऐसा कार्य से बचने के लिए जो सहायक आचार्य के छात्र हैं, बिल्कुल आप लोग जेएसएससी कार्यालय पहुँचे और एकजुट होकर के जेएसएससी के कार्यालय पहुँचे। यदि 4 से 5 दिनों के अंदर आंसर की नहीं देता है रिस्पॉन्स की, तो मैं खुद जाऊंगा और जेएसएससी के ऑफिस और वेट कर लेते हैं लगभग 15 तारीख के आसपास। यदि ये रिस्पॉन्स की नहीं जारी होता है तो खुद जेएसएससी के कार्यालय जा कर के आप सभी छात्र आंदोलन तो करना ही होगा, तब जा कर के आपको रिस्पॉन्स की जारी हो सकता है। लेकिन जो छात्रों के मिली अपडेट के अनुसार से पता चला है कि जो है आपका पॉजिटिव वे में न्यूज आया है। उन छात्रों ने जो मुलाकात की है जेएसएससी के सचिवों के साथ, तो रिस्पॉन्स की 4 से 5 दिन के अंदर जारी करने को कहा गया है। दूसरी बात कहा गया कि आप लोग साइट को देख चेक करते रहिएगा। दूसरी प्लस पॉइंट ये बोला गया है जेएसएससी अभ्यर्थियों के द्वारा, जिस प्रकार एसएससी और जे के और रेलवे की जो रिस्पॉन्स की जारी होती है वो ऐसा जारी किया जाए, तो ऐसा तो जारी नहीं किया गया है। अब पता है कि झारखंड में किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के। तो आप सभी छात्र सजग रहें, सटीक रहें। और अगल यदि आप लोगों ने सहायक आचार्य के कटअप को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप लोग प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, आप लोग कटअप को ज़रूर देख लीजिएगा। और रिस्पॉन्स की जारी करने को लिए एक मुहिम ज़रूर हम चलाएंगे और लगभग 4 से 5 दिनों तक आप लोग वेट कीजिए। यदि जेएसएससी की ओर से रिस्पॉन्स की जारी नहीं होता है तो बिल्कुल हम लोग जेएसएससी कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।